हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आप लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम निकालने का 3 विधि यानी ट्रिक मेथड भी बताएंगे, जो भी आप किसी भी संख्या का एलसीएम 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे वो आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हमें आप लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होता है उसको लिखते हैं। आप लोग लिखेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए, लघुत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है? एलसीएम सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम, इसका शॉर्ट होता है। लघुत्तम समापवर्तक का शॉर्ट क्या होता है? एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे लिखना है वह छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका डेफिनेशन हो गया एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक का। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के स्वरूप हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण होगा, यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3, 4, 6, 9 और 12 का अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना है, 3, 4, 6, 9, 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग भाग विधि सीखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि से सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। एलसीएम निकालना है तो भाग विधि से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से सबसे पहले हम लगाएंगे, क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 से अधिक संख्या कट रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 9 एकम 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट रही है, 2 से अधिक संख्या जब कटेगी या 2 को कटेगी तो हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे 2 से। यहाँ पे 2 को कट रही है, यहाँ पे 2 और 6, तो 2 से फिर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा, 1 का बार में कटेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 2 6। अब यहाँ पे देखिए 3 से लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 1, यहाँ पे 3 एकम 3 3 तिया 9 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 बचा और 1 बचा, यहाँ पे इसका एलसीएम यानी क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 गुना 2, 3 कितना बार आया है, 3 गुना 2 बार आया, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। इसका मतलब 36 जो आपका एलसीएम आया है, 36 इस सभी संख्या से देखिए यहाँ पे विभाजित है। 3 से भी 36 क्या है, विभाजित है पूरी तरह से। 36 यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा। 4 से भी विभाजित है पूरी तरह से, और यहाँ पे 6 से भी विभाजित है, और 9 से भी विभाजित है 36, और 12 से भी विभाजित है। इसका मतलब क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक बोलेंगे। यानी 36 से छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि सभी संख्या से विभाजित हो गई। ये दिया हुआ सभी संख्या से विभाजित होगा, इसका परिभाषा यहीं से निकलता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे बड़ी संख्या हो सकता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना था जो कि आपका एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो भाग में विधि हुआ,
आप एलसीएम निकालने का, जो कि आप बचपना में निकालते होंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अब हम यहाँ पे 2 मेथड और बताते हैं, जो कि आप एक मेथड आप जानते होंगे विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक आपको अंत में, वीडियो के अंत में बताएंगे ट्रिक मेथड, किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो भी 1 सेकेंड में। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको तीनों विधि यहाँ पे लिख दी हैं। पहला है आपका भाग विधि, दूसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा है आपका ट्रिक विधि, जो कि आप किसी भी संख्या का एलसीएम ट्रिक मेथड से कैसे निकालेंगे, वो भी सेकंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला विधि आपका भाग विधि से। भाग विधि से आप निकालिए 4, 6, 9, 12 का आप एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। यहाँ पे देखिए भाग विधि से आप सीखे हैं, जो कि 2 से सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। जब 2 से अगर कोई भी संख्या 2 बार कट रही है या 2 से अधिक बार कट रही है, तो पहले 2 से लगाते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 दूना 6, 9 नहीं कट रहा है, 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्या कट रही है। यहाँ पे देखिए एक बार में आएगा, 3 नहीं आ रहा है पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा है, लेकिन 6 आ रहा है, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 हो जाएगा। यानी आपका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम कितना, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 2 गुना 2, 3 कितना बार, 2 बार आया है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी आपका जो एलसीएम आया है भाग विधि से कितना आया, 36 आया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से हमको निकालना है एलसीएम। तो सबको क्या करना है, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। पहले 4 का अभाज्य फैक्टर निकाल लेना है, जिस प्रकार यहाँ पे 6 का भी आपको अभाज्य फैक्टर निकाल लेना है। यानी आपको 9 का भी क्या करना है, अभाज्य फैक्टर निकाल लेना है। बारी बारी से सबका क्या करना है, अभाज्य फैक्टर निकालना है। तो 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। हमेशा अगर अभाज्य विधि से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना होता है, तो उसका जो गुणनखंड होता है हमेशा अभाज्य संख्या आता है। 4 का जो फैक्टर आया है, यानी गुणनखंड आया है 2 गुना 2। यहाँ पे क्या है, 2 कितना बार आया है, 2 आया है आपका 2 बार। अब यहाँ पे देखिए फिर 6 का देखना है, तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। यानी 6 का जो फैक्टर आया है 2 गुना 3, 2 भी 1 बार आया है और 3 भी 1 बार आया है। फिर 3 से इसमें लगाएंगे 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। यानी 9 का जो फैक्टर आया क्या, 3 पावर 2, या वैसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 3 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 12 का 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में फिर 3 दूना 6, 3 एकम 3। यानी 12 का क्या आया, अभाज्य फैक्टर आया 2 गुना 3। यानी 2 कितना बार आया है, 2 बार, और 3 कितना बार आया है, 1 बार। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जो निकालते हैं अभाज्य विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस टोटल में देखना है 4 और 6, 9, 12 का जो अभाज्य फैक्टर आया है क्या सब आया है। तो यहाँ पे देखिए 4, 6, 9, 12 का अभाज्य फैक्टर, इसमें केवल 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी में देखना है कि क्या सब आया है। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है, 3 आया है, 3 के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 का गुणनखंड लेंगे। और यहाँ पे देखना क्या है, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो यानी कि अभाज्य फैक्टर जो होता है हमेशा महत्तम यानी अधिकतम पावर लेते हैं। 2 का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 का अधिकतम पावर देखेंगे 4, यानी चारों में देखना है कि 2 का अधिकतम पावर कितना है। तो 2 का मैक्सिमम यानी महत्तम पावर कितना है, 2 है, तो 2 लेंगे। और यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आया है, तो 3 का महत्तम पावर देखना है कितना है। तो 3 का न्यूनतम पावर 1 है, महत्तम पावर 2 है। यहाँ भी देखिए 3 का महत्तम पावर कितना है, 2 है, तो उसका पावर ले लेंगे। 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, और 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 36। तो आपको पता चल गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रिक मेथड से कैसे हम सेकंडों में इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 4, 6, 9 और यहाँ पे 12 का एलसीएम निकालना है ट्रिक मेथड से। तो सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इस सभी संख्या में पता करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या है 12। अब 12 को पकड़ेंगे, 12 को बाहर लाना है, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से गुना करने के बाद सभी संख्या को देखना है कि सभी संख्या से विभाजित हो रही है। तो देखना अगर विभाजित हो जाएगा तो एलसीएम में वही होगा। 4 से 12 कट रही है पूरा, 6 से भी कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन 12 से
कट रहा है। तो यानी कि टोटल संख्या यानी सभी संख्या से विभाजित होगा तो एलसीएम यही होगा। अगर 1 से गुना करने के बाद नहीं हुआ तो फिर 2 से करेंगे, 12 दूना 24, यानी 4 के पहाड़े में 24 आता है, 6 के पहाड़े में 24 आता है, 12 के पहाड़े में 24 आ रहा है, लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी नहीं होगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे 12 को 3 से गुना करना पड़ता है, तो 12 या कितना हो जाएगा 36। 4 के पहाड़े में 36 आ रहा है, यानी 6 के पहाड़े में 36 आ रहा है, 9 के पहाड़े में 36 आ रहा है, 12 के पहाड़े में 36, यानी चारों संख्या से 36 विभाजित है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम यही हो जाए। ये आप मन में भी विचार सकते हैं कि कौन संख्या से गुना कर दे कि टोटल संख्या से विभाजित हो जाए, तो आप ट्रिक मेथड से इसको ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो द एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत।